आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना लेक्चर नंबर 17। अभी तक अपन ने नोड एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, मैथ एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। आज से अपन को यूनिट फर्स्ट का, मैंने आपको कहा था कि आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एनालिसिस बेस्ड जो नोडल एनालिसिस और मैथ एनालिसिस है, और सेकंड आपके सिलेबस में टोटल 4 थ्योरम्स हैं। उन 4 थ्योरम में से किसी एक थ्योरम पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन जो हमें स्टार्ट करनी है, आज अपन स्टार्ट करने वाला है बेटा अपनी सुपर पोजिशन थ्योरम। थ्योरम अब देखो, सुपर पोजिशन थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले बात आती है इसके स्टेटमेंट की। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम क्या होता है स्टेटमेंट? तो देखो, अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट की तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द करंट फ्लो, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना, द करंट थ्रू, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप, द करंट थ्रू और potential drop across an element across an element the current through or potential drop across an element in a linear circuit having more than one element, having more than one active independent source, active independent source. The current through or potential drop across an element in a linear circuit having more than one independent source is equal to the sum of all currents, is equal to the sum of all currents or voltage drop by taking by individual active sources with consider with consider other other sources set to zero, set to जीरो। ये आपका स्टेटमेंट हुआ इस थ्योरम का। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको एंटिक लगेगा, बट ये बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है और थ्योरम्स में देखा जाए तो सबसे इजी थ्योरम यही है। अब किस तरह से इसको स्टेटमेंट को अपन को समझना है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट। भैया किसी भी सर्किट डायग्राम में, मैं एज्यूम करता हूँ, मैं एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ समझाने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। ये मैं एक एक्टिव एलिमेंट बनाता हूँ, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स भी ले लिया। यहाँ कोई रेजिस्टेंस आर अपन एज्यूम कर लेते हैं R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस में एज्यूम कर लेता हूँ आपका R2 है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस में अपन एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे R3 है। ये लो, यहाँ पे मैं एक करंट सोर्स ले लेता हूँ I, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ, ये लो R4। ये मैंने एक कुछ सर्किट कंसीडर कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, ये एक मैंने मन से सर्किट डायग्राम बना लिया। अब देखो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस,
चाहे वो R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी और R4 भी। चाहे वोल्टेज पूछ ले, चाहे करंट पूछ ले। आपसे पूछेगा क्या, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द R3, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द RT बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से आपको फाइंड करना है करंट फ्लो R3 से। अब कैसे करेंगे, तो स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है, करंट थ्रू, चाहे करंट पूछे चाहे पोटेंशियल ड्रॉप पूछे। आपसे R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी पूछ सकता है, R2 से भी पूछ सकता है, R4 से भी बोल सकता है, R1 किसी से भी बोल सकता है। क्या बोल रहा है समझो अब आगे, द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए लीनियर सर्किट, इन ए लीनियर सर्किट हैविंग मोर देन वन एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स। इंपॉर्टेंट लाइन, ये थ्योरम उसी पे एप्लीकेबल होगी जहां पर आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स प्रेजेंट होगा। मीन्स इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी दैट द एक्टिव एलिमेंट्स जो भी हैं आपके एक्टिव, जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, कल अपन ने पढ़ा था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपके पास मोर देन वन होना कंपलसरी है। यहाँ पे कितने हैं, टू है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक आपका करंट सोर्स है। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो, आपके सर्किट में दोनों वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, दोनों करंट सोर्स भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है टू ही हो, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, एज यू विश। और चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, कितने भी वोल्टेज सोर्स, एनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज सोर्स, एनी अमाउंट ऑफ करंट सोर्स। आगे बढ़ो, the current through or potential drop across an element in a linear circuit which having more than one independent source is equal to the sum of all current or voltage drop by taking individual active sources, by taking individual active sources, taking, by taking individual acting sources, by taking individual acting sources। मतलब यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में आपसे बोल रहा है आई की वैल्यू फाइंड करनी है जो फ्लो कर रहा है R3 से बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। नाउ आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ये बोलता है कि आपको किसी भी नेटवर्क में जो भी आपसे पैरामीटर पूछा जा रहा है, चाहे वो करंट हो चाहे वो पोटेंशियल ड्रॉप, आपको सबसे पहले ये चेक करना है इन दिस गिवन नेटवर्क हाउ नंबर ऑफ एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट, कितने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने देखा दिया था टू सोर्सेज। ओके, नाउ आपको क्या करना है, टेकिंग इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आपको क्या करना है, उनको कंसिडर करना है। इंडिविजुअली आपको क्या करना है, टेकिंग करना है, टेकिंग इंडिविजुअली एक्टिव सोर्सेज। अब आपको क्या करना है, वन बाई वन इंडिविजुअली एक्टिव सोर्सेज को कंसीडर करना है। मीन्स सबसे पहले आपने वी को कंसीडर करा, फिर आपने आई को कंसीडर करा, या आप पहले आई को भी कर सकते हैं एंड देन आप वी को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको वन बाई वन ईच वोल्टेज सोर्स या ईच करंट सोर्स को कंसीडर करना है, और इंडिविजुअली सेपरेटली आपको जो भी अमाउंट या आपसे पैरामीटर पूछा गया है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उसको आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है वन बाय वन, वन बाय वन, एंड एट द लास्ट आपको उन सबको ऐड करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर विथ कंसिडर। सर अगर एक को कंसिडर किया बाकी का क्या करना है, विथ कंसिडर अदर सोर्सेज सेट टू जीरो, अदर सोर्सेज को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब जीरो करने का मतलब क्या हुआ, तो वो आपको नोट करके लिखना है। यदि मैंने करंट सोर्स को सेट किया जीरो, if the current source is set to zero, that means it becomes open circuit, it becomes open circuit, and if the voltage source is replaced zero, और यदि आपको वोल्टेज सोर्स जीरो में रिप्लेस हो रहा है, if the voltage source replaced to zero, then it becomes a short circuit, then it becomes short circuit। क्या बोलना चाहता है कि आपका करंट सोर्स को अगर मैंने जीरो किया, मतलब उस करंट सोर्स को अपन ओपन सर्किट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को अपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल, ये मैं सोचना आपसे मैं क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगा
लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपसे पूछूंगा भैया क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने आज सबको म्यूट कर रखा है। हमेशा नहीं करता, पहले इसको समझो। समझ में आने के बाद में कोई डाउट नहीं बचेगा, अदरवाइज बीच में, क्योंकि आपने एक बार भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है इसलिए आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम डाउट्स आपके ऑटोमेटिक ओवर हो जाएंगे, जो बचेंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो दोबारा से इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट थ्योरम है आपकी। क्या बोलना चाहता है सुपरपोजिशन थ्योरम? द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट इन द लीनियर सर्किट, कि किसी भी लीनियर सर्किट में जो रखता है मोर देन वन एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स। मोर देन वन मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज। देन जो भी वोल्टेज या करंट फाइंड करना है वो है किसके? इज इक्वल टू द sum of all the current and voltage drop by taking इंडिविजुअली इन सबको कंसीडर करना है और ऐड करना है। कैसे करेंगे वो देखो। मेरे पास ये सर्किट डायग्राम, मैं आपका स्टेटमेंट हो गया। अब किस तरह से सोल्व करते हैं वो, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर थ्योरम, राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल विद प्रॉपर स्टेप्स। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल स्टेप से। तो एग्जांपल मैंने बता दिया। अब देखो स्टेप्स की बात करते हैं क्या होगा। तो यदि मेरे को इसको सोल्व करना है तो अपन करेंगे सबसे पहले स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 1? आप चाहे वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करो चाहे करंट सोर्स को कंसीडर करो, मुझे फाइनल क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है बेटा रेजिस्टेंस के थ्रू R3 रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू को। तो स्टेप 1 कंसीडर, जैसे आपको एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ। कंसीडर द वोल्टेज सोर्स, हमने वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया। कंसीडर द वोल्टेज सोर्स, कंसीडर द वोल्टेज सोर्स by replace current source open circuit, by replace current source to open circuit। क्यों किया ओपन सर्किट? बिकॉज करंट सोर्स को अगर मैं जीरो करता हूं तो वो ओपन सर्किट बन जाता है। तो आपका सर्किट क्या बन जाएगा बेटा? आपका सर्किट ऑब्टेन होगा, वोल्टेज सोर्स को हमने कंसीडर किया है V R1 R2 R3, voltage source becomes open circuit, ओपन सर्किट। ये मैंने कर दिया ओपन सर्किट इसको। ये क्या अलग ही दिख रहा है, ये लो, इसको अपन ने कर दिया ओपन सर्किट। देन ये हो गया आपका R2। ओपन सर्किट हो गया और ये हो गया आपका R4। अब यहाँ पे समझो क्या किया अपन ने, हमने कंसीडर किया वोल्टेज सोर्स को। वी कंसीडर द वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस द करंट सोर्स टू ओपन सर्किट। जैसे इसको ओपन सर्किट में रिप्लेस किया, देन हम यहाँ से R3 से सबसे पहले I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, थ्योरम क्या बोलता है, आपको स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, करंट सोर्स को ओपन किया एंड देन हमने करंट कैलकुलेट कर लिया I1। अगेन स्टेप 2, स्टेप 2 कंसीडर द करंट सोर्स, consider the current source by replace voltage source to short circuit, by replace voltage source to शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा भैया,
वोल्टेज सोर्स हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट, दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। यह आ जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, दिस इज माई R3, that is my R current source. We consider the current source and replace the voltage source to the source zero values, that is a short circuit, and this is my R4. And this network, in this step 2, we obtain the value of current I2, and when we obtain the values of I1 and I2 in the step 1 step 2, जब हम फर्स्ट में और सेकेंड स्टेप में I1 और I2 की वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे, देन फाइनल क्या ऑब्टेन करेंगे, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ करंट। फाइनल आंसर क्या जाएगा, नाउ टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा, और टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटल करंट आपके पास हो जाएगा यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज माई सुपर पोजिशन थ्योरम, ये हमारी सुपर पोजिशन थ्योरम है। क्या है थ्योरम, दोबारा बता देता हूँ एक बार इसको। हाँ जी, वो हेलो, हाँ बेटा आप बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल मंगल, बिल्कुल मंगल जी बोलिए। सर स्टेटमेंट को फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से समझो। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है, द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट, कि आपका कोई भी एक एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे इस नेटवर्क में सर्किट डायग्राम में एक सर्किट डायग्राम बनाया है और वहाँ पे मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया R3। अब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट समझो, द करंट थ्रू और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है या कोई भी करंट फ्लो हो सकता है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, उसकी वैल्यू इक्वल होगी किसकी, एल्जेब्रिक सम के, बाय टेकिंग द इंडिविजुअल सोर्सेज। जितने भी आपके पास सर्किट में सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे वोल्टेज और एक करंट सोर्स है, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक एक्टिव सोर्स को आपको कंसीडर करना है। जैसे पहले मैंने वोल्टेज सोर्स को कर लिया, फिर मैंने करंट सोर्स को कंसीडर कर लिया, आप चाहें तो पहले करंट को भी कर सकते हैं एंड वोल्टेज को भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको क्या करना है, वन बाय वन जितने भी आपके पास एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन कंसीडर करना है, और जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है उस रिक्वायर्ड पैरामीटर की वैल्यूज को आपको ऑब्टेन करना है, एंड देन एट द लास्ट उन सबको आपको ऐड करना है, एंड इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा, हैंड राइज करो। सर अगर R1 नहीं होता तो R2 का कोई रोल नहीं होता ना, अब सीधा इसी वायर से चला जाता करंट। मतलब समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? जैसे R1 यहाँ एब्सेंट होता है नहीं। एक मिनट, कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं किसी ने, लेकिन आप देखो अलग चीज आई है वायर में। आप बोल रहे हो R1 नहीं होता, हाँ सर, मतलब आपका सर्किट होता है इस टाइप का। एक मिनट, तो आपका R1 और बाकी सारे होते हैं R1 को छोड़ के। यस सर। तो ये आ गया आपका R2, ये आ गया आपका R3, ठीक है, यहाँ आ गया आपका करंट सोर्स, और ये आ गया आपका रेजिस्टेंस इक्वल। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे हो? फिर इसमें ये स्टेप लगाते तो बाद में ये शॉर्ट सर्किट होता। कौन सा स्टेप, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में स्टेप लगा रहे हैं, तो इस सेकंड स्टेप में मैंने कर दिया है इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, है ना। यस सर। चलो मैं वैल्यू से निकाल देता हूँ आपको, देखो ये वोल्टेज सोर्स को कर दिया हमने आपके कहने से शॉर्ट सर्किट, ये लो शॉर्ट कर दिया। अच्छा अब बोलो क्या बोल रहे हो?
अब ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि R3 के थ्रू जब भी करंट आएगा हाँ, तो उसमें R2 का क्या रोल होगा? R2 का कोई नहीं रोल ही होगा? नहीं हो, R2 का कोई रोल ही नहीं हो पाएगा डियर स्टूडेंट। समझो इधर भैया, इसलिए यहाँ पूछ पर रहा था मैं। इस वाले में एक चीज अच्छी क्लियर हो गई, समझो। बहुत अच्छा चीज है, बच्चों के डाउट अच्छी क्लियर होंगे हियर। समझो भैया, यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट है। यस सर। इफ ए शॉर्ट सर्किट अकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, मतलब पूछा नहीं था पर आ गया। इफ ए शॉर्ट सर्किट अकर अक्रॉस एनी रजिस्टर, अक्रॉस एनी रजिस्टर, भैया यदि कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर होगा किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, तो आपका नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लोवेस्ट रजिस्टिव पाथ से फ्लो करता है बेटा। तो यहाँ से जो भी करंट आएगा, मान लो यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो यहाँ से तो जाएगा ही नहीं, वो तो सीधा यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट मिल गया उसको। समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए R2 की वैल्यू बचेगी नहीं, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मजाक है। तो है मजाक, प्रूफ करो ना भैया। अगर 0 है, रेजिस्टेंस 0 है, मतलब शॉर्ट सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस 0 है। ये R2 है, इक्विवेलेंट निकाल लो। टू रजिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्ट हो तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0, और 0 में डिवाइड करो किसी का भी तो 0, तो आ गया ना R इक्विवेलेंट 0। बट आपको इस फॉर्मूले से ना करके आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको शॉर्ट सर्किट मिल जाता है तो वो 0 हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में R2 का रोल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो भी करंट आएगा उसमें करंट डिवीजन लगेगा। अब मैंने आपको करंट डिवीजन रूल सिखा रखा है, करंट डिवीजन सिखा रखा है। क्या होता है करंट डिवीजन रूल? कि मुझे आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अब आई ना हो कि I2 हो गया, तो I2 क्या हो जाएगा? अपोजिट रजिस्टेंस अपॉन टोटल रजिस्टेंस। याद आ रहा है क्या पुराना? अगर टू रजिस्टर्स पैरेलल में हो, यहाँ से करंट आई आ रहा हो, या R1 हो, या R2 हो, या I1 है, या I2 है, तो आपको मैंने बताया था कि I1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द करंट डिवीजन रूल क्या होगा? सुपर पोजिशन से हट चुके हैं अपन अब थोड़ा सा, पर तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है? करंट डिवीजन बोलता है अपोजिट रेजिस्टेंस। तो I1 के लिए अपोजिट कौन है? R2। टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई टोटल करंट I। याद आ रहा है क्या करंट डिवीजन रूल? तो यहाँ पे मैं करंट डिवीजन अप्लाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। और किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ भैया। किसी को डाउट? ए भगवान, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हाँ मंगल जी बोलिए वापस। सर आपका पहले वाला वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। हमारा पहले वाला वीडियो यूट्यूब पे इसलिए नहीं मिल रहा है बेटा क्योंकि वो डला ही नहीं है। तो फिर पहले वाला कैसे कंप्लीट होगा? बेटा वो डल जाएगा, हमने सेंड कर दिया है आगे, वो जो सर है वो डाल देंगे जल्दी से जल्दी। ओके। ओके, नेक्स्ट, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। दिस इज माय सुपरपोजिशन थ्योरम, बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट थ्योरम है। आपकी टोटल 4 थ्योरम्स है, उन 4 थ्योरम्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल जो थ्योरम है वो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम ही है। और आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है I1 I2 की, तो उसके लिए आप चाहे नोडल लगाएं चाहे आप मेस लगाएं, एज यू विश, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। अब अपन देखो इसके आगे, क्लियर है? हाँ जी निखिल बोलो। सर एक बार ये बता दीजिए
ये इंडिविजुअल। इंडिपेंडेंट सोर्स का पता कैसे पड़ेगा सर ये? अरे मैंने कल ही कराया था मेरे भाई कि इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, कल की क्लास ली थी आपने? यस सर। अरे यार झूठ बोलता है। मैंने बताया था इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करके बताते हैं, और डिपेंडेंट सोर्सेज को आप रेक्टेंगुलर का सिंबल होता है। याद आ रहा है? यस सर, यस तो ये प्लस माइनस ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अगर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो वो आपका डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, जिसकी वैल्यू अनदर किसी न किसी कंपोनेंट पे रेजिस्टेंस से कोई वैल्यू फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करती है। ये 4 टाइप्स के होते हैं: वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स, ओके करंट सर, डिपेंडेंट। आगे आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई डाउट किसी को? मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे को आज यही समझाने का था कि अपन न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। इसके 2 दिन अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे कंटिन्यू, कल और परसों, सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड। हो गया? सर अपन आइडियल सर ओपन सर्किट और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैसे, एक बार बताना इसका मतलब। मतलब देखो अपन क्या करते हैं कि सेट टू जीरो, सेट टू जीरो मतलब अपन क्या कर देते हैं, उसको जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब करंट सोर्स को अपन ने जीरो कर दिया, मतलब वो हो गया ओपन सर्किट में, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और शॉर्ट सर्किट में यदि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वैल्यू आएगी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है? मतलब इनको इंडिविजुअली, मतलब जैसे अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जब आप सेट करते हैं जीरो पे, तो आपका करंट सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओपन सर्किट में। और जो वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट